से निहित है वो करना होगा, करना करना। इसलिए कभी अपने को कर्ता मत मानो, कभी अपने को, हमेशा परमात्मा की कृपा का अनुभव करो, कृपा का पग पग पर कृपा। और सत्यता भी यही है, खूब बच्चे कहाँ से चल रहे, थोड़ा सा स्क्रू टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, क्या क्या रह जाता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जीवन कैसा है, मुझे याद है मैं जब लखनऊ हमारी पोस्टिंग थी, हमारे बगल में एक साहब बैठते थे, तो सुबह चाय ऑफिस से ही बन करके मिलती। हमारे चपरासी हमारे कमरे में चाय रखी, उनके चपरासी उनके कमरे में चाय रखी। चाय पीने के बाद चपरासी कप उठाने आया, हमारा तो ले गया, उनका उठाने गया तो साहब यो कुर्सी पर वो चिल्लाने, साहब देखो तो ऑफिस, हेड ऑफिस, तमाम भागे देखे, चाय भी पूरी नहीं, चाय भी पूरी। बताइए ये जीवन महत्वपूर्ण जीवन है, लेकिन क्षणभंगुर है, चपेट लग कर के गिर कर के मर गया। इतना क्षणभंगुर जीवन किसी का नहीं जितना मनुष्य का है, जितना मनुष्य का है, किसी का नहीं। और घर में जब पता लगाया तो कह लगे बहुत अच्छी तरीके से गए, टिफिन लेकर के गए, और जो है ना ऐसी उनको कोई खास बीमारी थी ना, ऐसा कुछ था। ये क्या है, क्या हो गया, सब वहीं से चला, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, जो होना है होगा, जो न होना होगा नहीं होगा, केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहो, कर्तव्य कर्म। और केवल एक चीज यदि व्यक्ति ध्यान कर ले, एक काम कर ले बस। देखिए कभी कभी कर्तव्य भी अकर्तव्य बन जाते हैं, कभी कभी अकर्तव्य भी कर्तव्य बन जाते हैं। कैसे निर्णय हो, उसका सीधा सा सिद्धांत संतों ने बताया, जिस काम को करने से तुम्हारा मन प्रसन्न हो, बस वो काम करो। सीधा सा एक सिद्धांत है। अगर जो किसी का चोरी करने से मन प्रसन्न हो तो करो, क्या होगा, कभी नहीं होगा। किसी की सेवा करने से मन प्रसन्न होगा, बिल्कुल होगा, तो वो करो। जिसमें मन प्रसन्न हो वो काम करो। तो मन सदैव अच्छे कामों में ही, भगवत कामों में ही, अध्यात्म कार्यों में ही प्रसन्न होगा, परित के कार्य में ही प्रसन्न होगा। गलत काम में कभी मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता, हो गया। झूठा व्यक्ति भी चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे सदा सत्य बोले, वो भी नहीं चाहता कोई उनसे झूठ बोले, दिन रात हम बोल नहीं रहे हैं, वो बुलवा रहा है, हम सुन नहीं रहे, वो सुनवा रहा है। स्वभाव कैसा है, देखिए अक्सर संसार के जो बड़े लोग होते हैं वो मिलनसार नहीं होते। ये एक सिद्धांत सा है, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा रूखड़ होगा। लेकिन परमात्मा, अरे स्वभाव ही तो सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। सन्मुख हो ये जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अग नासै तवहि। केवल भगवान कहते जीव मेरे सामने आ जाए, और जैसे हो, गंदे हो, कुचैले हो, कामी हो, लोभी हो, भिखारी हो, कैसे भी हो, हमारी तरफ पीठ किए हुए जा रहे हो, सन्मुख आ जाओ। सन्मुख हो जीव मोई जबहि। देखिए बालक कितना भी गंदा हो और कोई गोद ले न ले, लेकिन माँ उसको उठा करके गोद से लगा ले। भगवान तो तुम्हें, माता पिता तुम्हें, हमारे माता पिता देखिए गंदा बुरा कौन है संसार में, जो परमात्मा से विमुख है, वही तो गंदा बुरा है। और जो परमात्मा की शरण में है, भगवान उसको तापत्रय विनाश, आध्यात्मिक भौतिक आध्यात्मिक तापों का भगवान नाश करते। अब प्रणाम करने जा रहे हैं तो किसी ने पूछा नाम तो बताओ, किसको प्रणाम करने जा रहे हो? नामकरण कर रहे हैं व्यास जी, श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम अहम नमः नहीं, वयम हम सब। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप सब प्रणाम न करो, तो व्यास जी ने कहा हम ही अपनी तरफ से प्रणाम किए दे रहे सबको। वयम नमः, वयम नमः। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं।
बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए हम लोग भी प्रणाम कर लेते हैं। अरे प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको। मुकुट बाके तिलक विराजे, मोर मुकुट बाके तिलक विराजे, मोर मुकुट बाके तिलक विराजे, मोर मुकुट बाके तिलक विराजे। प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको मेरे कुंज बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे कुंज बिहारी, प्रणाम तुमको। मधुर अधर पर बंसी विराजे, मधुर अधर पर बंसी विराजे, मधुर अधर पर बंसी विराजे, मधुर अधर पर बंसी विराजे। प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको मेरे मदन मुरारी, प्रणाम तुमको मेरे मदन मुरारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बाके बिहारी, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको। ओए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, बोले ब्रज के राजा बलदाऊ जी की। स्पष्ट नहीं कह पाए सुखदेव, जबकि राधा तो कड़ में समाई हुई है, हर श्लोक हर शब्द में समाई हुई है। क्यों नहीं कह पाए? उसका बड़ा अच्छा संत भाव देते कि सुखदेव जी राधा जी के पालतू शिशु थे। आगे कथा आएगी कैसे अवतरित हुए। वो राधा का नाम लेते तो उनको 6 माह की समाधि लग जाती राधा नाम लेने से। परीक्षा इसलिए नहीं किया, राधा सुखदेव जी की गुरु है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए राधा का नाम सुखदेव जी ने क्या नाम ऋषिका पकड़ा। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन उनका वृंदावन का है और लगभग सब लोग गाते हैं। आज याद आ रहा है, देखो अब वो नहीं रहे हैं और ज्यादातर उनके लेके हुए भजन व्यास गति से गाए जाते हैं। लस्का एक भजन उन्होंने लिखा, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी बनवारी बनवारी।
भजन लिखा गाया जाने लगा तो राधिका जी को बड़ा खराब लगा। तो टटिया आश्रम के जो पहले वाले महंत थे, पहले वाले जो सिद्ध पुरुष थे, ये छोटे वाले नहीं बड़े वाले, उनसे राधा जी ने कहा कि रस्का पागल से कह दो ये गुलाम शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको बदल दो। उन्होंने बुलाया रस्का पागल को अपने आश्रम में और टटिया वाले महाराज ने कहा कि रस्का बाबा राधा जी ने कहा है कि ये गुलाम शब्द हटा दो, अच्छा नहीं लगता, तो गुलाम शब्द हटा दिया गया। अब जो जानते हैं वो गुलाम शब्द हटा देते, जो नहीं उस चीज को जानते वो आज भी गुलाम जानते। फिर क्या कहा गया जरा देखो, तो सुने बरसाने वाली पुजारी तेरो बनवारी, बरसाने वाली पुजारी तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली पुजारी तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली पुजारी तेरो बनवारी। चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 जटे जटे के गोगरारी पुजारी तेरो बनवारी, जटे जटे के गोगरारी पुजारी तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियों पे जीनो जीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों पे जीनो जीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे जीनो जीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे जीनो जीनो कजरा, घायल कुंज बिहारी पुजारी बनवारी, घायल कुंज बिहारी पुजारी बनवारी। कथा सुनने से 4 लाभ स्वतः हो जाते हैं, केवल आके कथा सुनने लगो। जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं ना तो 3 चीज अपने आप होने लगती है। एक तो तुष्टि मिलने लगती है, भूख लगी है, भोजन का ग्रास लिया, तुष्टि मिलने लगी, और पुष्टि अपने आप मिलने लगती है, क्षुधा निवृत्त अपने आप होने लगती है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरीके से भागवत जी की कथा सुनने के 4 लाभ अपने आप होने लगते हैं। पहला लाभ, तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्त होने लगती है। महाराज पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, चाहे संसार के पशु धन संपत्ति हमें मिल जाए, चाहे संसार की सभी स्त्रियां हमें मिल जाए, तो भी ये मन भरने वाला है, मन भरने वाला है। ये तो इंसान की खोपड़ी है ना,
ये जो कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग अपने अपने पात्र लेकर के आओ, और कुबेर से कहा कि सबके पात्र आज भर दो, सब ले जाएं यहां से। सब पात्र ले करके आए, सबके पात्र भरते गए। एक जल्दबाजी में पात्र ले गया, उसका पात्र भर ही नहीं जा रहा था, जितना डाले सब उसी में समाहित हो जा रहा। कुबेर का खजाना खाली होने लगा। ब्रह्मा जी को बुलाया, कुबेर ने कहा कि प्रभु ये तो पूरा खजाना ही भरा जा रहा है, इसमें पात्र तो छोटे ही है। उस पात्र को देखा गया तो वो कुछ नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी, कहीं पड़ी होगी खोपड़ी, पात्र लेकर के चला गया। चाहे जितना भरते जाओ, चाहे जितना भरते जाओ, खाली रह जाती, खाली। ये देखिए, कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा रहे, हे प्रभु, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। हे प्रभु, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, बहुत दिन बीते। और एक सिद्धांत है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। जैसे कहीं से ऊपरी इनकम होने लगे, प्रतिलाभ होने लगे। पहले तो जिसके पास कुछ नहीं है वो ये समझता है कि हमारे पास 10 लाख कहीं से मिल जाए तो बस उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही 10 लाख वो करेगा, वैसे ही 50 लाख की उसकी भूख बढ़ जाएगी। जैसे ही 50 लाख करेगा तो करोड़ों की भूख बढ़ जाएगी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। जो ईमानदार रहना चाहते हैं वो शुरू से ही बिल्कुल ईमानदार रहते हैं। हमने तो अफसरी की, हमको जानते हैं, कई ईमानदार अफसर हमने ऐसे भी देखे हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पर, तो वो स्वतः शुरू से ही ईमानदार है। ये नहीं है कि हम इतना कर ले तो ईमानदार हो जाएंगे, कतई नहीं हो पाओगे, बुद्धि बिगाड़ देगी, व्रत कर जाओ। इतना कर लोगे तो और पतला बढ़ता, और पतला बढ़ता, और पता नहीं भाई इस जमाने को हो क्या रहा है, क्या रहा है। जिससे सुरक्षा की आशा है उन्हीं से असुरक्षा मिल रही है, जिससे अपनत्व की आशा है उन्हीं से द्वेष मिल रहा है। क्या हो रहा संसार में, क्या संसार हो रहा है। अंतःकरण विशुद्ध हो जाती है, भक्ति की प्राप्त होती है। और चौथा मुख्य लाभ है, देह में आसक्त, पुरुषों में आसक्त नहीं रहता। ये सबसे बड़ा कथा नेम शारण में शुरू हो रही है। नेम से शूत मासी ने मदिबाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सोन को ब्रवीत। ये नैमिष सीतापुर जिले में है। ये सबसे पहला तीर्थ है, नैमिष तीर्थ। और इस तीर्थ के बारे में हमने सुना संतों से, सब तीर्थ कर लो, यदि नेम शारण तीर्थ न करो तो उन तीर्थों का उतना फल नहीं मिलता। नेम शारण का भ्रमण करना, दर्शन करना अति आवश्यक है। आप लोगों में से जो न गए हो, बहुत दूर नहीं है, नेम शारण बच्चा, नेम शारण देखें। वहां पर 88,000 ऋषि 1000 वर्ष तक चलने वाले सत्र का आयोजन किया। 1000 वर्ष। देखिए, हम लोग 7 दिन में उब जाते हैं और वो 1000 वर्ष सत्संग करने का उन्होंने शुरू किया। 1000 वर्ष सत्संग करेंगे। कौन सत्संग करेगा, कौन कथा सुनाएगा। सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी को बैठाला। शौनक जी ने 6 प्रश्न कर दिए, 6 प्रश्न कर दिए, प्रभु ऐसी कथा सुनाइए, हमारे आपके प्रश्न है जो कर्ण प्रिय हो। कथा तभी हम लोग सुनते जो कम से कम कानों को अच्छी लगती है, भक्त ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, माया जाल से छुटकारा मिले, विवेक का उदय हो। और कहा प्रभु जीव काल में, कलिकाल में
ये जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, इनका दुख कैसे दूर? ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेण भाषतम। हम आप सभी अजगर के मुख में बैठे हुए, अजगर के मुख में बैठे कब तक जिंदा हैं? जब तक कि अजगर मुख नहीं बंद करता। काल ब्याल मुख ग्रास, सब उसी के काल कलेवा बने जा रहे, कुछ बन गए हैं और कुछ बनने जा रहे हैं, सब उसी के मुख में बैठे हुए। इससे छुटकारा किससे मिलेगा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है तो कलो की रेण भासतम, जो सुखदेव जी ने जिसका वाचन किया परीक्षित को सुनाई है, उसी से कलयुग में जीव कल्याण कर सकता है। भागवत जी की कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। देवताओं को बुलाया जाता, आह्वान किया जाता है। अब आचार्य जी से पूछो इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है देवताओं को बुलाने में, तब मुश्किल से आप आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं ना बस। अब ये बिना बुलाए कैसे आ गए? कोई ना कोई बात है, सब देखने लगे देवताओं की तरफ। देवता गए सुखदेव जी से प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, कहो देवताओं कैसे है? कहने लगे, प्रभु हम ये कथा अमृत लाए हैं, परीक्षित को शाप लगा, 7 दिन में मर जाएगा, इसको अमृत पिला दो, ये दीर्घजीवी हो जाएगा और बदले में ये कथा अमृत हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव ने कहा, परीक्षित से पूछो। पीना तो परीक्षित को है। सभी देवता परीक्षित के पास गए। परीक्षित ने सोचा कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने अधिक पैसे की चीज देकर के दूसरे की कम मूल्य की चीज ले। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो सोना देख करके और गेहूं ले ले। कोई ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। देवता ये अदला बदली करने आए हैं, इसका मतलब है ये भागवत की कथा उससे भी बेहतर है जो स्वर्ग में। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्या मणिर्मः। तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा है और ये भागवत जी की कथा महान मणि है। क्या मणि से कांच की अदला बदली हो सकती है क्या? बड़ी बेइज्जती लगी देवताओं को। और अभागस्तांस विज्ञाय, अभक्त जाना सुखदेव ने, देवता अभक्त है। न ददौ स कथा अमृतम, वो कथा अमृत सुखदेव ने दे दिया, अभक्त जाना। अभक्त देवताओं को अभक्त कह रहे, जबकि देवता तो भक्त हैं। भक्त न होते तो देवता बनते कैसे? अभक्त क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर अभक्त का भाव ये है जो पैसा देकर के, जो वस्तु देकर के कथा को खरीदना चाहे और जो कथा को बेचने का सौदा कर दे, वो दोनों भक्त है। भक्त नहीं है। कथा कहीं खरीदी जा सकती क्या? कथा कहीं बेची जा सकती क्या? अथवा इसलिए भक्त कहा कि जो कथा श्रवण में व्यवधान करे वो भक्त। अच्छे खासे सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वो व्यवधान करने आ गए कि कथा परीक्षित को न सुनाओ, कथा में सुना। जो कथा सुनने सुनाने में व्यवधान करे वो सभी अभक्त होते हैं, सभी अभक्त। देवताओं को भी अभक्त कहा गया। अभक्तम तासाय विज्ञाय न ददौ कथा। इसलिए ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, मनुष्य होकर के कथा सुनते हैं। गए ब्रह्मा जी पे कहा जाकर के, ब्रह्मा जी ने कहा रुको 7 दिन में देख लेते हैं। 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हुई, सबने प्रणाम किया, अरे उसका तो कल्याण हो गया। एक तराजू तौली गई, रखी गई वहां। ये विद्या बुद्धि के देवता है, बुद्धि की तराजू ब्रह्मा जी ने लगाई।
एक पल्ले में भागवत जी की कथा रखी, एक पल्ले में सब साधन रखे कल्याण के, लेकिन सब साधन हल्के हो गए, कथा बजनेली हो गई। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि अकेली भागवत जी की कथा सबके ऊपर हो गई, ऐसा क्यों हुआ? जब उसको ढंग से खोल के देखा तो उसके हर शब्द में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। बोले भगवत सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने कल्याण का साधन भागवत जी को बताया, भागवत जी को बताया। भागवत जी की कथा कहने लगे, शौनक जी ये बताओ, जब इतनी महत्वपूर्ण कथा है तो इसको 7 ही दिन में चटपट क्यों कर देते हैं? अरे 1 महीना सुननी चाहिए, 2 महीना सुननी चाहिए, 7 ही दिन में क्यों सुनते हैं? और ये कब से ऐसा शुरू हुआ? कहने लगे ये कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई, उनको सुनाई, और उसी से भक्ति और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। भागवत अमृत से भी बढ़कर, अमृत से बढ़कर, जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में, जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, अब भागवत वचन हृदय लाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब भागवत वचन हृदय लाए, कल्याण खजाना हो, कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में, कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। एक बार नारद जी एक दादु विशालान चत्वार शुमला सनक सनंदन सनतन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में सत्संग के लिए घूम रहे थे, केदारनाथ धाम की तरफ, बद्रीनाथ की ओर।
वहां पर नारद जी दिखाई दिए, चिंता को। पूछा कहाँ जा रहे हो? सत्संग हो रहा। अरे चिंता कैसी? कहने लगे कि हम आए थे इस मृतलोक में सत्संग करने के लिए। तो उनका सत्संग यहाँ कहाँ मिलेगा? तीर्थों में मिलेगा। तीर्थों में ही तो गए थे। कहाँ? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम। लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली। भ्रमण में देखा सत्यम सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य रह गया है, न दया रहेगी, न दान रह, कुछ नहीं रह गया। और मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हृदुपता। जीव मंद भाग्य के हो गए हैं, मंद बुद्धि के हो गए हैं। देखिए दो में से एक प्रबल हो तो काम चल जाएगा। अगर जो बुद्धि मंद हो तो भाग्य प्रबल हो तो भी काम चल जाता है। तो अभी पता नहीं कहां से जाकर के कहां बैठ जाए। भाग्य प्रबल है, मंदी बुद्ध है तो क्या हुआ? और अगर जो बुद्धि प्रबल है, भाग्य मंद है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये दोनों मंद हैं, भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे जीव हो रहे। और पाखंड निरता संतो, संत लोग पाखंडी हो गए, पाखंडी हो गए। विरक्ता शपथ ग्रहा, विरक्त लोग परिवार के साथ हो गए। आगे देखा नारद जी कह रहे हमने देखा, पूछा ये बंगला किसका है? तो पता लगा त्यागी जी महाराज का है। धन्य है त्यागी जी, ये आश्रम बंगला बनाए हुए। ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? पता लगा ये ब्रह्मचारी जी के हैं। क्या कलियुग। तब तक देखा एक महात्मा जोर जोर से लड़ रहा था। पूछा ये कौन लड़ रहा है? पता लगा मौनी बाबा है। को कष्ट हो गया नारद जी। सोचा कि चलो गृहस्थों क्या चले, गृहस्थों क्या गए। तो वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे, जो आज विवाह होकर के आया है उस बहू का राज हो गया। बहू का राज हो गया, नहीं सास की मान रही। और ठीक भी यही है, घर की मालकिन है, आई है। अगर जो सासें अपनी इज्जत चाहे तो चाबी बहू को सौंप दो, लो बहू मालकिन संभालो, अभी संभालो। तरुणी प्रभुता की होना भी चाहिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन समस्या कहां पे आ रही? स्याल को बुद्धिदायका। यदि कोई जरूरत पड़ती है तो माता पिता भाइयों की राय नहीं ली जाती है, ससुराल वालों की राय ली जाती है। साले लोग राय देने लगते हैं, ससुर और सास राय देने लगती है, उनसे पूछा जाता है। घर वाले बेचारे बैठे रहते, माता पिता कोई पूछता नहीं, ये गलत हो रहा है। यहीं पर कल का प्रभाव, यही कल का प्रभाव। और कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ से सब अपनी, कुछ लोग अपनी कन्याओं का भी विक्रय कर देते हैं, लोभ की वजह से कन्या विक्रय होने। और सबसे खराब क्या? दंपति नाम चकल का नाम, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। ये सबसे गलत है, सबसे गलत। पति पत्नी का संबंध लड़ने के लिए थोड़ी बनाया गया है। पति पत्नी का संबंध है दोनों मिलकर के भगवान को पाना, भगवान को पाना। इसलिए ये जोड़ा बना है, युद्ध करने के लिए नहीं बना है, भगवत प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का संबंध है। ये जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया पति का है, एक पहिया पत्नी का है। एक पहिया पत्नी, जब दोनों पहिए सही चलेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी। और दोनों में से एक पहिया गड़बड़ हो गया तो, अब एक गाड़ी हो उसमें एक तो पहिया ट्रैक्टर का हो और वो भी बीच वाला पहिया बड़ा, और एक तरफ मोटरसाइकिल का पहिया लगा हो, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, घिसटेगी घिसटेगी। यही गृहस्थ आश्रम आजकल हो रहा है। या तो पति ट्रैक्टर का पहिया हो जाता है या पत्नी ट्रैक्टर का पहिया हो जाती है, और एक बेचारा मोटरसाइकिल का पहिया रह जाता है, तो गाड़ी चल नहीं रही।
अब साथ पड़ी है, भावरे पड़ी है, तो अब जीवन तो काटना है। दंपति नाम चकल करो, खूब प्रेम से रहो, खूब प्रेम से रहो। जैसा जो मिला है, जैसा पति मिला है, जैसा पत्नी मिली भगवान को पाने के लिए। वृंदावन में गए तो वहां देखा यमुना के किनारे एक स्त्री जवान है और 2 बच्चे बूढ़े हैं। हमने पता लगाया, पूछा, पता लगा भक्ति हम हैं और ये हमारे 2 बालक ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए हैं, इनको ठीक करो। हम जगाने लगे, नहीं जगे। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। सत्कर्म करने के लिए हमने पूछा कहाँ के कोई संत बताएंगे, कोई बता नहीं पा रहा, तो हम आपके पास आ गए। तो कह दिया संत क्या सत्कर्म है? करे सत्कर्म नहीं जानते हो, केवल भागवत जी की कथा ही सत्कर्म है। भागवत जी की कथा को कहा कहें, हरिद्वार में कहो। हरिद्वार में आकर कथा शुरू हुई। नारद ने कहा कि वो तो वृंदावन में है, भक्ति ज्ञान वैराग यहाँ कैसे आ जाएंगे? कि आ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और बीच में कथा गंगा तट पर ठीक है, और ऊपर वाले भी सुनेंगे, नीचे वाले भी सुनेंगे। गंगा जी में कथा हुई, सब लोग पहुंचे, भक्ति ज्ञान वैराग भी पुष्ट होकर के पहुंचे और वहाँ भक्ति नाचने लगी, नृत्य करने लगी भक्ति। और नृत्य करते करते एक विशिष्ट गायन किया उसने। क्या क्या गायन किया? श्री कृष्ण गोविंद। आइए हम लोग भी गा लेते 2 मिनट को। भक्ति का ये भजन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। प्रश्न कर दिया नारद जी ने, ये बताओ भक्ति ज्ञान वैराग तो पुष्ट हो गए भागवत जी से, क्या किसी पापी का कल्याण हुआ? सनक जी कहने लगे, चारों भाई, अरे पापी, अरे ये मानवा पापिकतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधा निदग्धा कुटलासी कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतते। जो सदा ही पाप में रत रहते हैं ऐसे व्यक्ति भी, और ये तो छोड़ो, यदि कोई पाप करते करते मर गया हो, फिर भी यदि उसको प्रेत बन गया हो, भागवत की कथा सुना दी जाए तो भी कल्याण हो जाए। नारद जी कहने कुछ बात हमारी समझ में नहीं आई। क्या ऐसे उदाहरण हैं? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तब ये धुंधकारी की कथा कही गई है। तुंगभद्रा नदी, उत्तम नगर देव ब्राह्मण, धुंधुली पत्नी, पति के पास बहुत पैसा, बेचारे सदाकारी, लेकिन धुंधुली लोक वार्ता रता पूरा बहुत चंचला थी, इधर उधर खूब लगाती थी, प्राय सो वो बहुत बकबक करती थी और शूराचाग्रह करते। देखिए ऐसी जो देवियां होती हैं जो इधर उधर बैठक करती, इधर उधर लगाती हैं, तो वो घर का काम बहुत जल्दी निपटाती है। क्यों? क्योंकि अगर जो पूरे दिन घर का काम करती रहेंगी तो फिर वहां जा कैसे पाएंगी? बड़ी जल्दी। तो इसमें लिखा है सूरा सा ग्रह करते, घर का काम बड़ी जल्दी निपटा करके, और जब तक वो 1-2 की लड़ाई न करवा दे तब तक उसका खाने नहीं पचता था। ऐसी दुर्भाग्य था कि पंडित जी के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं। ये दुर्भाग्य। पंडित जी ने सोचा कि चलो, पड़ोस वाले ने कहा हम गाय लेने चल रहे हैं, चलो। पंडित जी सोचा कि गाय के बछड़ा हो जाएगा तो बछड़ा भी पुत्र ही होता है, तो पंडित जी भी गाय ले आए। पड़ोस वाले की गाय ने 2 बछड़े दे दिए, 2 बार बच्चा दे दिया। पंडित जी की गाय वैसे ही। पड़ोसी आया, रे पंडित जी क्या हुआ गाय को? हमारी गाय ने तो 2 बच्चे दे दिए 2 बार। पंडित जी ने कहा हमारी गाय बच्चे नहीं दे रही, कष्ट हुआ। बगल का पड़ोसी का, चलो आम का पेड़ लेने चल रहे, चलो चलें। आम के फल भी पुत्र ही माने जाते हैं। पंडित जी गए, आम का वृक्ष लगाया। पड़ोसी के तो आम 2-4 साल में बड़े बड़े आम लग गए, पंडित जी के आम ही नहीं लग रहे। आज कष्ट हो गया। दोनों पड़ोसियों का लगता है पंडित जी तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। मरने की सोच ली। मरने के लिए तालाब के किनारे जंगल में गए, रोने लगे। उधर से एक साधु आया। साधु ने सोचा ये भगवान पाने के लिए रो रहा है। आ गया, पूछा कि क्या बताएं, बताओ भगवान की प्राप्त का साधन बताएं। कहने के भगवान प्राप्त के लिए नहीं, हम तो पुत्र प्राप्त के लिए रो रहे हैं, हमें तो पुत्र चाहिए। कहने के पुत्र से किसको फायदा मिला है? अंग बेचारे राजा का बेन दुष्ट पुत्र हो गया, भाग गए, किसको हुआ? और
बालक जन्म होते आधा भरे और ज्वान भय धन ही छी, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। ये बालकों का काम है। बालक से किसी फायदा नहीं मिलता। कहने के हम पंडित हैं, हम भी दृष्टांत दे सकते हैं, हमें तो बालक चाहिए। तो कहले रुको, हम तुम्हारा मस्तिष्क देखें, भाग रेखा देखें। भाग रेखा देखी तो कहने लगे रे पंडित जी, एक जन्म क्या का 7 जन्म में भी बालक नहीं होगा। सर पटक दिया चरणों, हम मर जाएंगे और तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? तुमने हमारा 7 गुना कष्ट बढ़ा दिया। पंडित जी ने सोचा, संत पहुंचे हुए थे कि मर जाएगा, फल दिया, जाओ पत्नी को खिला दो, बालक हो जाएगा। कुछ नियम बता दिए। फल लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने फल लेकर के लिए थी, तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से कहने लगी, अरे बहना, ये देखो फल लाए हैं पंडित जी, और कहते इससे बालक हो जाएगा। पंडित जी से कह दिया, हम नहा धो के खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। उसने कहा खा लो, बहुत अच्छा। कह रहे खा तो ले, लेकिन दिक्कत है, फल बच्छेण गभा साथ। जब हम फल खा लेंगे तो हमारा गर्भ बढ़ेगा, और गर्भेण उदर बढ़ता, गर्भ बढ़ेगा तो पेट बढ़ेगा। सल पक्ष वयम ततो, तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, तो अशक्ति गृह कार्यम कथम भवे, हम में ताकत नहीं रहेगी तो घर का काम कैसे होगा। पड़ोसन कहने लगी कि हमारे तो साथ साथ है, हमने भी ऐसे ही किया। और सुनो, ऐसा करो कि घर काम करने के लिए तुम्हारी एक ननद है ना, उसको बुला लो, उसको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सबसे बढ़िया ये, उसको बुला लो, 8 महीने काम करवाओ, फिर उसको दे देना। कहने लगी बुला तो ले, लेकिन मेरी ननद बहुत चोटी है, वो धीरे धीरे करके सब चुरा ले जाएगी सामान, कुछ नहीं छोड़ेगी। अच्छा ये बता बहना, फल खा ले पेट बढ़ेगा, अगर जो आग लग गई मकान में तो सब तो भाग जाएंगे, हम तो रह जाएंगे। क्या सोचती हो? अरे खाओ भाई, पुत्र होना तो अच्छा होता। अच्छा ये बताओ, चोर डाकू आ गए, सब भाग जाए, हमारा पेट बड़ा होगा, मैं पीट डालेंगे। पड़ोसन ने कहा ये खाएगी कुछ नहीं, बेकार की बात कर रही, चली गई। तब तक उसकी छोटी बहन आ गई, उसको सब बताया। उसने कहा क्या बहना बात करती? अरे खावे पहरे ढोंगते जे जोगी अवधूत, अरी बहन कहूँ फलन ते होत न देखे भूत। कहीं फलों से भूत होते देखे? ऐसा करो, हमारे 9 हैं, 10वां गर्भ में है, हम तुम्हें दे देंगी, लड़के होगा, और तुम बदले में धन दे देना मेरे पति। देखिए ये प्रभु की कृपा है। किसके पास अपार संपत्ति है, खाने वाला कोई नहीं, और कहीं खाने वालों की लाइन लगी है और खिलाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी भेद इस संसार में चल रहा है। पति को धन दे देना, वो संतुष्ट हो जाएंगे। फल का क्या करें, गाय को खिला दो, देखें क्या होता, फल गाय को खिला दिया। और बहाना बनाती रही कि हमारे गर्भ हो गया, पेट बढ़ रहा। पंडित जी बेचारे कुछ जाने नहीं। पंडित जी तीर्थ में गए हुए थे, बहना के पुत्र हुआ, दे दिया आकर के। पंडित जी आई, खुशी मनाई, कहा कि देखो हमारे बहन के पुत्र हुआ, वो मर गया है, अब हमारे स्तनों में दूध नहीं है, बहन को बुला लो, पालन हो जाएगा। बहन को बुला लिया, पालन होने लगा। उधर धन संपत्ति दे दी। इधर 3 महीने बाद गाय के भी एक पुत्र हुआ, बालक निकला। उसके कान केवल गाय जैसे थे और पूरा शरीर बालक का था। सब कहने लगे कि देखो, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसकी भी बड़ी कथा है, अब समय के अभाव में नहीं बता पाएंगे कि छप्पर फाड़ के देना आया कहां से। तो ये कहा कि देखो पंडित जी को तो बालक हुए, गाय ने भी बालक को जन्म दिया। खूब खुशी मनाई गई, नाम रखा गया। इसका धुंधुली ने नाम, पंडित जी ने नाम रखा ज्ञानदेव, धुंधुली का नहीं, मेरे नाम से नाम रखा जाएगा। मेरे नाम में 2 धा हैं, इसके नाम में 2 धाओं के नाम हो गया धुंधकारी। पंडित जी ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। दोनों के नाम रख दिए गए। और अंतर कितना हुआ कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगा, पूजन में समय बिताने लगा। और खल नीच धुंधकारी ले, खल नीच धुंधकारी ले, खल नीच धुंधकारी ले, खल नीच धुंधकारी ले, वैश्या
पिता को बश्याम लेकर जा रहा है, मरने का मन बना लिया, क्या करें कैसे जाएं। तब तक गोकर्ण आया, समझाने लगे गोकर्ण, अरे पिताजी किसी को सुख शांति नहीं है। अरे दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। ए पिताजी आनंद चाहो तो भगवान का नाम लो। और 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता कही गई, प्रसिद्ध गीता है। पिताजी चले गए वहां से और वन में जाकर के भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ किया। देख लिए पाठ करने के भी कुछ नियम होते हैं। पाठ कैसे करना चाहिए? सदैव पाठ मधुरता से करना चाहिए, सदैव पाठ स्पष्ट उच्चारण से करना चाहिए, पदच्छेद का ज्ञान होना चाहिए, धीरज के साथ करना चाहिए, लय के साथ करना चाहिए, सामर्थ्य के साथ करना चाहिए, मधुर कंठ से पाठ करना चाहिए। और भगवान का कीर्तन करके अपने को भगवान का समर्पित कर दिया। अरे और कहने लगे आत्मदेव है प्रभु, जो जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले 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 हमको मुरली तेरे हाथ की, हमको मुरली तेरे हाथ की, चाहे जैसे बजाए दे मोरलिया वाले, चाहे जैसे न जाने मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चले मोरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। आप देव ने कल्याण किया। अब माँ बच गई। माँ बाप की सेवा करो। इस कर्म का फल अगले जन्म में नहीं जाता है। माँ बाप की सेवा का फल इस जन्म में ही माँ बाप की सेवा का फल मिलता है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसने अपने माँ बाप को कष्ट दिया हो और उसके पुत्र ने उसको फूलों से तौला हो। एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं। यदि अपने लड़कों से अपनी सेवा चाहो बुढ़ापे पर, तो माता पिता की सेवा करना शुरू कर दो। सासू यदि ये चाहे, बहू यदि ये चाहे कि हमें बुढ़ापे पर जब हम सास बने हमारी बहू हमें रोटी कायदे से खिलाए, तो अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दो। स्पष्ट है ये। और जो बहुएं सास की सेवा नहीं करती हैं, तो वो अपने मन में मान के चले कि उनकी बहू उनकी सेवा करने के लिए नहीं है। भैया मौका है,
और तो हमने देखो भगवान को तो देखा नहीं, केवल दो लोगों के हम ऋणी हैं इस जीवन में। या तो माँ बाप के ऋणी है, प्रत्यक्ष ऋणी जिनसे हमें ये शरीर मिला है, अथवा हम परमात्मा के ऋणी हैं जिनके हम अंश हैं। दो के अलावा किसी के हम सीधे ऋणी नहीं है, दो ही की ऋणी है। परमात्मा को तो देखा नहीं है, माँ बाप तो दिखाई देते हैं। माँ बाप को परमात्मा समझ करके जो सेवा करता है उसका हर तरीके से कल्याण होता है, और नहीं तो फिर रोते रह जाओगे, फिर रोगे। अरे एक दिन रोगे फिर फायदा क्या निकलेगा? एक दिन रोगे चीख पुकार के, अरे माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के। माता पिता माता पिता के अपने मूरत निहार के। माँ की ममता पिता का सहारा, माँ की ममता पिता का सहारा। जीवन में प्राणी फिर मिले न दोबारा, जीवन में प्राणी फिर मिले ना दोबारा। चरणामृत पियो इनके पाँव को पखार के, चरणामृत पियो इनके पाँव को पखार के। माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। एक दिन रोगे तो चीख पुकार के, एक दिन रोगे तो चीख पुकार के। माता पिता की मूरत निहार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। माता पिता की अपनी मूरत निहार के। ऐसा मौका मत जाने दो। जिनको सौभाग्य मिला है, जितना समय आपके पास है, माँ बाप की अवश्य सेवा करें, अवश्य सेवा करें। माँ मर गई, पिताजी परम धाम को गए, 5 वैश्याओं को ले आया। वैश्याओं ने कहा कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। राजघराने में चोरी की, चोरी का सामान ले आया। वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, हम भी साथ में जाएंगे। रात में उसको मार डाला वैश्याओं ने, धन लेकर के चली गई, महाप्रेत हो गया। गोकर्ण ने सुना, तीर्थ में गए हुए थे कि हमारे सब कोई नहीं रहा है, भाई भी मर गया है। गया में जाकर के श्राद्ध किया, श्राद्ध करके आए और अपने घर में रुके। भूत सामने आए, कभी मेढ़ा बन के, कभी हाथ बन के, कभी भैंसा बन करके। कौन है? जल डाला, कह लगे, आवाज आई कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मेरी ये दशा हुई है, हमने तुम्हारे लिए तो गया श्राद्ध किया। कह रहे चाहे जितना श्राद्ध करो, लेकिन हम महान प्रेत हैं,
हमारा उससे नहीं उद्धार होगा, कैसे होगा? चिंतित हो गए, सूर्य भगवान से पूछा, उनका भागवत जी की कथा करो तभी कल्याण होगा। भागवत जी की कथा कही गई, सामने आसन डाल दिया गया, धुंधकारी का। गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, 7 गांठ का बांस था, हवा ने उड़ा दिया आसन से, उस बांट में बैठ गया। एक एक दिन में एक एक गांठ टूटती चली गई, 7वें दिन में 7 गांठ टूट गई, दिव्य उसका शरीर हो गया। विमान आया, विमान में बैठ के चला गया, कल्याण हुआ। ये 7 गांठ कौन सी हैं? संतों ने बताया इसकी गांठ, एक आसक्ति की 7 गांठ होती है। पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय का आसक्ति, धन की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, ग्राम समाज की आसक्ति। इस गांठ को तोड़ा जा सकता है 6 शक्तियों को, लेकिन मान सम्मान के आसक्ति को नहीं तोड़ा जाता है। अन्य गांठें शास्त्रों में बताई गई है, काम की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, मोह की गांठ, मद की गांठ, मत्सर की गांठ, अविद्या, इनको तोड़ा जा सकता है, विद्या की गांठ नहीं तोड़ी जा सकती। अन्य गांठों में शब्द की गांठ, रूप की गांठ, स्पर्श की गांठ, रस की गांठ, गंध की गांठ तोड़ा जा सकता है, रस गंध की गांठ नहीं तोड़ी जा सकती है। अविद्या, अश्वता, राग, द्वेष, अवशेष, अहंता, इनकी गांठ तोड़ी जा सकती है, लेकिन ममता की गांठ नहीं टूटती है। ये 7वीं गांठ टूट जाए तभी तो कल्याण हो जाए। ममता की गांठ टूटना बहुत बहुत ये 7 गांठ टूटे। और जब लेने के लिए आए तो गोकर्ण ने कहा, ये बताओ, कथा तो सबने सुनी, इसी का कैसे कल्याण हुआ? तेरी कथा सुनने में विभेद हुआ, अब की बार कथा करो, सबका कल्याण होगा। दोबारा फिर कथा हुई, जितने कथा हुई सबके विमान आए, भगवान स्वयं आए, गोकर्ण को हृदय से लगाया, चतुर्भुजी रूप हो गया, सबको लेकर के भगवान परम धाम को चले गए, भगवान परम धाम को चले गए। यहाँ तक की कथा पूर्ण होती है। अगले में कथा श्रवण की विधि बताई गई है कि कथा कहाँ सुननी चाहिए। तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे वा शरणम मतम। ये सत्येंद्र प्रश्न कर रहे थे, कहाँ चले गए महाराज? हाँ, यही प्रश्न था ना। अब तो हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा, हमसे न करो, भागवत जी सुनते रहो। कथा कहाँ होनी चाहिए? भागवत जी में लिखा तीर्थ, तीर्थ में कथा कराओ, बने बापी वन में कथा कराओ, और ना हो तो गृहेवा, घर में भी कथा कराओ। श्रवणम मतम, कथा के लिए ऐसा कुछ नहीं, जहां सुविधा हो जाए वहां पर कथा कराओ। विशाला वसुधा यत्र, विशाल वसुधा हो तभी। याद देखो, सोनू ने वहां नहीं, यहाँ विशाल वसुधा है, चारों ओर तो वसुधा दिखाई दे रही विशाल। ऐसा पंडाल लगना चाहिए बीच बीच में, जहां विशाल वसुधा दिखाई देती हो चारों, ऐसा हो। और वक्ता कैसा हो, ये भी भागवत जी में लिखा। वक्ता अनेक धर्म में भ्रांता, अनेक धर्मों के चक्कर में न पड़ा हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए, और स्त्रियों का आसक्त नहीं होना चाहिए, स्त्रैणा नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए, सुख शास्त्र कथोच्चारे, और भगवान की कथा को दृष्टांत के सहित कहे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्यादातर सब लोग यही प्रश्न कर देते, महाराज कितना पैसा खर्च होगा? भागवत जी बताती कितना खर्च होगा, सुन लो जरा। भागवत जी कह रही कितना पैसा खर्च करना चाहिए भागवत जी में। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कल्पये। जितना कन्या के विवाह में खर्च किया जाता है, उतना खर्च भागवत जी में करना चाहिए। मानो वे कन्या का विवाह कर रहे हैं, कन्या के बाद, और कथा सुनो कैसे? वैसे निराहार रह करके कथा सुनो, नहीं सुन पाओ फलाहार दुग्धाहार लेकर के कथा सुनो, नहीं सुन पाते हो शारीरिक स्थिति से एक बार भोजन करके कथा सुनो, नहीं एक बार भोजन करके रह पाते हो 2 बार भोजन करके कथा सुनो, नहीं 2 बार में मन भरता है 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कथा श्रवण में भोजन का कोई व्यवधान नहीं है, भोजन का कोई व्यवधान नहीं। कथा श्रवण करो, जैसे भी कथा श्रवण करो। अरे असारे संसारे विषय विष संगा कुल दीपा छड़ारुधो
क्षीमार्धो पिबत सुख गाथा पुल सुधाम कियर्थं व्यर्थं प्रजत कुपथे कुतसित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवण गत मुक्त युक्त कथने। इस असार संसार में यह कल्याण होगा कि केवल भागवत जी से ही होगा, भागवत जी से ही सबका कल्याण होगा। यहाँ परमात्मा की कथा पूर्ण हुई। अब भागवत जी के एक श्लोक का गायन करने के बाद आज की कथा को विराम देंगे। कल की कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कल की कथा को अगर जो प्रभु चाहेंगे तो सभी कथा कहते कहते ध्रुव चरित्र तक ले जाएंगे। कल की कथा ध्रुव चरित्र तक जाएगी और परसों की कथा प्रहलाद चरित्र तक जाएगी और चौथे दिन भगवान का प्राकट होगा, भगवान का, और 3 दिन भगवान की रसभरी कथाएं होगी, रसभरी कथाएं। कल समय से आइए ठीक 2 बजे। आज पहले दिन तो विलंब होता है लेकिन कथा हमें जहाँ तक पहुँचानी थी थोड़ा जल्दी जल्दी करके वहां तक हमने पहुँचा दी। इस श्लोक का हम आप सब लोग गायन कर लेंगे, यहीं पर कथा का विश्राम होगा और कथा कल से कहेंगे। आइए हम बोलते हैं और आप लोग उसका गायन करें साथ साथ। ये पहला श्लोक है। तो अन्वयादि अन्वयादि तरतः त्रहतः चार थे सभिग स्वराट स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्त यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विन्मयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे हम भी बोले राधे राधे हम भी बोलो राधे राधे हम भी बोलो राधे राधे हम सब बोले राधे राधे हम सब बोले राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल को फल सुख मुख विगलित निगम फल को फल परमानंद सुधार समय परमानंद सुधार समय कल त्रिपाप निवारण मल मल मदन त्रिपाप निवारण जन्म मृत्युमय भवमय हारिण जन्म मृत्युमय भवमय हारिण सेवक सतत सकल सुख कारिण सेवक सतत सकल सुख कारिण सदी हरि चरित राम की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति जाने
विमोह विनाशन किसे विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासन विमल विराग विवेक विकासन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति आरती अति पावन सुधान गिरि परम भक्ति दान के आरती अति पावन सुधान गिरि परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन कथायति सुदान की कथा के सुदान की आरती अति पावन सुदान की धर्म भक्त विज्ञान सर्वगुरु विदारम करुणावतारम संध्याविहारम इंद्रहारम सदा वदन्तं व्यालयं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जगन्नाथ त्वमेव विद्याधरं त्वमेव शरणं मम देव राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम श्री बोले बाके बिहारी लाल की बोले राधे रानी सरकार की बोले सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम।